मंगलवार को उमाकांतो एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 53rd स्टेट लेवल चिल्ड्रंस साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अनिमेश देबबर्मा ने किया। स्टेट लेवल चिल्ड्रंस साइंस एग्जीबिशन सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव इवेंट नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों में साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिक और इनोवेटिव थिंकिंग के बीज बोने का एक जरूरी जरिया भी है। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरमेंटल क्राइसिस और टेक्नोलॉजी पर आधारित लाइफस्टाइल में तेजी से बदलाव के दौर में स्टूडेंट्स के लिए कम उम्र से ही साइंस से जुड़ना जरूरी हो जाता है। युवा साइंटिस्ट को ऐसे एग्जीबिशन के जरिए किताबों की सीमाओं से आगे बढ़कर असली दुनिया की समस्याओं को हल करने में अपनी सोच और क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। स्पेशल सेक्रेटरी साहेब बोलছিলেন, across Tripura from all mediums they have come to participate in this exhibition. আমার কাছে সায়েন্স এক্সিবিশন এই প্রদর্শনী, এই প্রদর্শনের একটা গুরুত্ব আছে। I really encourage SCRT, School Education Department, all other related department to have exhibition. কেন এটা বলছি? এক্সিবিশন জিনিসটা হলে পর ছাত্রছাত্রীরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা চিন্তা ভাবনা করার সুযোগটা পায়। আপনারা যে ক্লাসরুমে তাদের পড়ান a+b² তখন স্টুডেন্টদের আর কোনো সুযোগ থাকে না। বাট এই যে প্রদর্শনীটা হবে, মডেলটা তৈরির ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা চিন্তা করবে, টিম ওয়ার্ক কী করে করতে হবে সেগুলো নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করবে। ইট ইজ লার্নিং থ্রু টিম ওয়ার্ক অ্যান্ড কিউরিওসিটি। এই যে জানার যে একটা আগ্রহ, আবিষ্কার করার যে একটা আগ্রহ, এই আগ্রহটা কিন্তু প্রকাশ করার একটা সুযোগ এই ধরনের এক্সিবিশনেই হয়ে থাকে। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, हेल्थ अवेयरनेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे टॉपिक पर उनके प्रोजेक्ट्स भविष्य के समाज को बनाने में नई दिशा दिखाने में सक्षम होती है। साथ ही ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए स्टूडेंट्स में टीम वर्क, प्रेजेंटेशन स्किल और रिसर्च पर आधारित सोच डेवलप होती है। of this year's exhibition is Vikshit Bharat Atmanirbhar Bharat. If really we want to become Atmanirbhar, we have to give priority to science, technology, engineering, and exactly at this state level, the science exhibition is happening here. It is aiming towards that way. And you must be seeing the models. You see students came from different parts of the states, and they already had competition among themselves at the district level. Only those champions, they have come here to show their models, and by doing this the students are mentally being trained and they learn how to invent science model, technology, and definitely this will help them in near future. We can see that the young scientists coming up, even from Tripura, there are models. This definitely will be appreciated at the national level also. So this is to shape their mind, and this is to train them how to invent things, how to think independently. I think this exhibition is aiming at that. Thank you. हालांकि एनालिसिस से कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं। कई मामलों में ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों के स्टूडेंट्स को सही इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक मटेरियल्स या ट्रेनिंग की कमी के कारण बराबरी का मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा एग्जीबिशन के बाद के स्टेजेस में टैलेंटेड स्टूडेंट के इनोवेशन को और बेहतर बनाने या उसे आगे बढ़ाने के लिए अभी तक साफ गाइडलाइंस भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर स्टेट लेवल चिल्ड्रंस साइंस एग्जीबिशन ग्रास रूट एजुकेशन सिस्टम के एक अच्छी और दूर की सोच की पहल है। हालांकि शिक्षाविदों के अनुसार इस पहल को और ज्यादा कामयाब बनाने के लिए गांव शहर के बीच के अंतर को खत्म करने, रेगुलर साइंटिफिक वर्कशॉप आयोजित करने और चुने हुए प्रोजेक्ट्स को रिसर्च इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री से जोड़ने की जरूरत है। तभी ऐसे प्रोग्राम सच में भविष्य के साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।